welcome. I hope all of you are doing good. जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं अमृत में, इनिशियली जो गाइडेंस था वो बिल्कुल प्रैक्टिकल गाइडेंस था उन सभी लोगों के लिए जो शायद आध्यात्म में इतनी रुचि ना रखते हो, लेकिन लाइफ को हैंडल करने के सारे जो स्किल्स है वो गुरुजी ने वहाँ पे मेंशन किए थे। रिलेशनशिप्स है, सिचुएशंस है, उसके बाद पृथ्वी का क्या महत्व है, एनिमल्स, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, आत्मा का जेंडर क्या होता है। जो एक नॉर्मल इंसान के भी दिमाग में ये सारे डाउट्स या ये सारे प्रश्न उठते हैं, उन सभी का गुरुजी ने आंसर देते देते हम लोग यहाँ पे पहुँचे कि सीरियस नोट पे गुरुजी आ गए हैं इस किताब में, जहाँ पे उन्होंने पर्पस पूरा हम लोगों को समझाया पिछली बार कि हमारे जीवन का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, वो है हमारे अंदर और अच्छा बेहतर बदलाव लाना, यानी टू बेटर अवर सेल्फ इज द ओनली रीजन वाई वी टेक बर्थ। खुद को सुधारने का एक और मौका ही जीवन का उद्देश्य है। और इसकी तैयारी होती है कि पहले तो हम अपने आप को एक स्पेसिमेन की तरह देखें, तो हमें अपने अंदर के वाइज और वर्चूज यानी हमारे अंदर की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ इनका पूरा पूरा नॉलेज हो, और इसके बाद शुरू होता है बदलाव की प्रक्रिया, जहाँ पे अंदर का जो बुरा है वो निकालना है और अंदर का अच्छा जो है उसको निखारना है। और इसी कोशिश को साकार करने के लिए एक ह्यूमन बर्थ यानी एक आत्मा इंसान का रूप लेती, क्योंकि सिर्फ इंसान के रूप में ही ये बदलाव, इसका महत्व और ये हमारे अंतरात्मा तक पहुंचता है यहाँ के एक्सपीरियंस से। तो ये जो प्रक्रिया है खुद को बेहतर बनाने की, वो पृथ्वी के अलावा कहीं और इतने अच्छे तरीके से नहीं हो सकती सृष्टि में। और इसीलिए मनुष्य जन्म का बहुत महत्व बताया है। मनुष्य जन्म अति दुर्लभ बताया। दुर्लभ इसके लिए नहीं कि बहुत सारे प्राणियों के जीवन से गुजर के फिर हमें मनुष्य का जन्म मिलता है। मेरे ख्याल से दुर्लभ इसलिए कि मनुष्य का जन्म लेकर भी उसके महत्व को जो नहीं समझता, उसके लिए फिर वो जन्म लेना भी कितना कोई मायने नहीं रखता है। तो दुर्लभ इसलिए है कि बहुत कम लोगों को उनके जीवन का उद्देश्य समझ में आता है, और उसमें भी बहुत कम लोग अपने जीवन के उस उद्देश्य को सफल कर पाते हैं, जो कि है खुद को लगातार बेहतर बनाते जाना। जैसे हर चीज बेहतर बनती है सृष्टि में, हर चीज अपने आप को और अच्छा साबित करने की कोशिश करती है। इवोल्यूशन इज एसेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑन प्लैनेट अर्थ, यानी उत्क्रांति। और उत्क्रांति का रूल ही यही है, बदलो या फिर नष्ट हो जाओ। अगर हमने बदला नहीं खुद को, तो हम लोग नष्ट, यानी हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, हम उसी दुख और तकलीफ की प्रक्रिया में फंसे रहेंगे। तो उससे अगर बाहर निकलना है तो खुद को बदलना ही पड़ेगा, और अपने अंदर के बदलाव को लाने के लिए ये जीवन एक मौका है, उसको ना गंवाएं। और दुर्लभ इसीलिए है कि बहुत कम लोगों को ये समझ में आता है, इसका महत्व समझ में आता है, और वो खुद को बदल के इस उद्देश्य को सफल भी कर पाते हैं। तो अब जैसे मैंने कहा ना, गुरुजी बहुत सीरियस नोट पे आ रहे हैं। अब आध्यात्म कहाँ पे आता है? आध्यात्म का सार ही है कि आप अपने आप को जानो, नो दाई सेल्फ, अध्यात्म। और अपने खुद को जानने की इस प्रक्रिया को ही अध्यात्म बोला गया है। अपने अंतरात्मा को पहचानने की प्रोसेस को ही अध्यात्म कहा गया है। तो अध्यात्म में अगर जाना है तो कुछ चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अध्यात्म यानी एग्जैक्टली क्या, ये समझना बहुत ज़रूरी है, और उस हिसाब से फिर हम कुछ कर सकते हैं जिसके कारण हम अपने अंदर पॉजिटिव चेंजेस ला सके। सिर्फ बोलने से या सिर्फ सुनने से, सिर्फ पढ़ने से ये पॉजिटिव चेंजेस हमारे अंदर नहीं आते। उसके लिए कुछ करना पड़ता है, एफर्ट्स यानी प्रयत्न करना पड़ता है। अपने आप से ये बदलाव नहीं आते हैं। तो इसीलिए गुरुजी ने जो गुरु का चैप्टर भी बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है कि गुरु का रोल क्या है और उसका महत्व क्या है। एक साधु संत से गुरु का रोल कहाँ पे चेंज हो जाता है, क्योंकि दोनों व्यक्ति ही एनलाइटेंड है, लेकिन जहाँ पे पर्सनल
टच आता है वहाँ पे गुरु आता है। जहाँ पे मासेस को इन्फ्लुएंस करने की बात आती है वहाँ पे साधु संत ज़्यादा काम करते हैं, गुरु बहुत पर्सनल लेवल पे जाके काम करते हैं। ये स्वरूप होता है। उसमें भी गुरु को और किस तरह से पहचानना है और उसके बाद पर्पस की जानकारी दी है। और इस चैप्टर में हम 28th चैप्टर पे हैं अमृत के। इसमें हाईवेज टू हेवन, यानी लिटरली अगर बोलना है तो स्वर्ग पहुंचने के 2 रास्ते। पता नहीं कहीं तो कहीं ये कहते हैं ना, ये प्रयोग होता है कि ये स्वर्गवासी हो गया कोई यानी जिनका निधन होता है, कोई नरकवासी नहीं बोलता है, भले उनके कर्म कितने भी और भले शायद सच में नरक में ही पहुंच गए हो, लेकिन बोलने के लिए ये बोला जाता है कि स्वर्गवासी हो गए या स्वर्ग पहुंच गए हैं। तो ये स्वर्ग क्या चीज है और हाईवेज टू हेवन, इसका लिटरल मीनिंग तो यही हुआ कि स्वर्ग पहुंचने के 2 रास्ते, किसी को स्वर्ग नहीं जाना है। ये भी इतना बड़ा जोक है। मराठी में एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक हो चुके हैं और उनकी जो लाइन ऑफ उनका जो फिलोसॉफिकल वे ऑफ एक्सप्रेशन था वो बहुत ही पावरफुल था। यानी बहुत कुछ उन्होंने सिर्फ मानव को देख के ही कितने सारी फिलोसॉफी उन्होंने खुद ने जानी। और उनका नाम था वपू काळे। उनका एक कोट में यहाँ पे बताना चाहूंगी ताकि ये जो विरोधाभास है वो हमारे सामने आए और सच्चाई कहीं ना कहीं हमारे दिल में उतरे। तो उन्होंने ऐसे लिखा था मराठी में, जिसको मैं अभी हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको बताना जा रही हूं कि कैसी विडंबना है कि जहां पे कहते हैं ना, हम खुशी खुशी भगवान को अपने घर लेके आते हैं, बहुत खुशी से हम भगवान को घर लेके आते हैं, लेकिन भगवान के पास जाने में सबको दुख होता है। कैसा विरोधाभास है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मृत्यु जिसको हम भयानक मानते हैं, जो कि हमें भगवान के पास ले जाती है, उसको हम भयानक मानते हैं। और जन्म जो कि भगवान से हमें दूर कर देता है, उसकी हम खुशियां मनाते हैं। क्या विरोधाभास है। इस तरह से उनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो बहुत ही फिलोसॉफिकल है, बहुत हार्ड हिटिंग है कि कैसे हम जी रहे हैं और किस कल्पना में जी रहे हैं, जहां पे हम उत्सव मनाते हैं भगवान घर आने का, और जहां पे भगवान के घर जाना है वहां पे हम दुख मनाते हैं। ये कैसी विडंबना है। तो अगर मुझे ये कोट मिला तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। बहुत सोचिएगा इसके ऊपर कि कितनी बड़ी बात उन्होंने देखी और समझी कि कैसे बरोबर उल्टा करते हैं। जो भगवान से दूर आया है इस जग में, उसकी खुशियां मनती है, और जब भगवान के पास में जा रहा है उसका दुख मनता है। भगवान को घर लाने की हमें बड़ी जल्दी रहती है, बड़ा उत्साह रहता है, बड़ा हम कहते हैं ना बहुत मनाते हैं। जैसे गणेश जी को लाते हैं, नवरात्रि में माँ को बुलाते हैं, शिवरात्रि में शिव जी की हम आराधना करते हैं, इतना उत्साह रहता है। वहीं भगवान के घर जाना है तो कितना डर, कितना परेशानी, कितना बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे भूल के भी मत बोलो कि भगवान के घर जाना है। तो कितना विरोधाभास में हम जीते हैं। तो जब यहाँ पे गुरुजी बोल रहे हैं हाईवे टू हेवन, यानी इसका मतलब है भगवान तक पहुंचने के 2 रास्ते, मृत्यु नहीं, जीते जी भगवान तक पहुंचने के, यानी जीवित अवस्था में ही भगवान को अनुभव करने के ये 2 रास्ते हैं। डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ से किसी को स्वर्गवासी बनाने की गुरुजी की कोई इच्छा नहीं है, और न ही इस चैप्टर में ऐसे कुछ कहा गया है। स्वर्गवासी हो या नरकवासी हो, वो गुरु क्या भगवान क्या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हमारे कर्म कैसे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो भले ही प्राउडली हम किसी को बोले कैलाशवासी है, ये वैकुंठवासी है, स्वर्गवासी है, हमारे कहने से क्या होता है। होता तो वही है जो आपके कर्मों के द्वारा जो निश्चित होता है वही होता है। तो हाईवेज टू हेवन, भगवान के अनुभूति के ये 2 रास्ते, 2 हाईवे है। तो देखते हैं गुरुजी किस तरह से हमें यहाँ पे आगे मार्गदर्शन करते हैं। ऑथर्स and musicians sometimes refer to a highway to hell, implying a fast, exciting life full of indulgences heading to an unknown destination। तो कहीं कहीं कभी ना लोगों ने इस बात को इस तरह से रेफर किया है, स्पेशली अंग्रेजी में, हाईवे टू हेल, यानी ऐसा जीवन जहाँ पे
बहुत मौज मस्ती, बिल्कुल इंडल्जेंस, यानी हर चीज को जैसे केयरलेसली एंजॉय किया गया है। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कोई लिमिट नहीं रखी गई है अपने एंजॉयमेंट में। और ऐसे इस तरह से जीना, यानी लिविंग ऑन द एज, बिल्कुल पूरी तरह से सिर्फ सेंसेस के लिए जीना, पूरी तरह से सिर्फ अपने हैप्पीनेस के लिए जीना, इसको रेफर किया जाता है हाईवे टू हेल। एक्साइटिंग लाइफ फुल ऑफ इंडल्जेंसेस, और कहाँ पे पहुंचना ये पता नहीं है, बस रेकलेसली मजे करते हुए जो जी रहा है उसको ये टर्मिनोलॉजी अप्लाई करते हैं। ऑल्टरनेटली द रूट टू हेवन इज मोस्टली डिस्क्राइब एज सम काइंड ऑफ अ स्टेयरकेस implying a slow, laborious, boring ride। और जहां पे स्वर्ग का रास्ता आप चित्रों में भी देख सकते हैं, किसी भी तरह से मोक्ष या लिबरेशन का रास्ता दिखाएंगे तो वो स्टेयरकेस दिखाते हैं, जो बहुत सारे स्टेयर्स दिखाते हैं जिसका कि एंड भी पता नहीं चलता है। और स्लो, लेबरस, बोरिंग राइड, जैसे कि बहुत ही कष्टमय ये रास्ता होगा, इस तरह से डिपिक्ट किया गया है। ये भी एक विरोधाभासी हुआ। हाईवे टू हेल इतना एक्साइटिंग दिखाया जाता है कि पूरी तरह से आप मजे लूटो इस दुनिया के, पूरी तरह से आपके सारे सेंसेस के मजे लूटो, और वो हाईवे टू हेल यानी बहुत एक्साइटिंग, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। वहीं भगवान के पास यानी स्टेयरकेस टू हेवन ऐसे ही डिस्क्राइब किया जाता है, स्पेशली अंग्रेजी में, हाईवे टू हेल एंड स्टेयरकेस टू हेवन। स्टेयरकेस का मतलब है जहां पे आप सीढ़ियां चढ़ चढ़ के जाते हो, तो वहीं से परिश्रम और लंबा रास्ता, थकान भरा रास्ता, बोरिंग रास्ता, यही उससे प्रतीत होता है। क्या शायद इसीलिए लोग जीवन में भी हाईवे टू हेल ही चुनते हैं रादर देन स्टेयरकेस टू द हेवन, क्योंकि वही रास्ता सबको रास आता है, मजेदार लगता है, एक्साइटिंग लगता है। आध्यात्म का रास्ता किसी को रास ही नहीं आता है, क्योंकि ऐसे लगता है देखने में कि बहुत बोरिंग होगा, उसमें क्या है, बहुत कष्ट है बाबा, कितना मेडिटेशन करना पड़ता है, कितना कुछ करना पड़ता है। लेकिन ये जो एंजॉयमेंट का रास्ता है, फिर चाहे नरक में पहुंच जाए। बहुत लोगों को तो मैंने ये पढ़ते हुए सुना है या बताते हुए सुना है कि स्वर्ग में क्या रखा है, यहाँ पे जियो जैसे भी जियो, फिर नरक में जाए तो भी क्या फर्क पड़ता है। तो इस तरह से बहुत कॉन्ट्रास्टिंग चीजें हमारे सामने आ जाती है। तो यहाँ पे देखना है कि गुरुजी किस तरफ हमारा ध्यान खींचना चाहते हैं। बट रिगार्डलेस हाउ एक्साइटिंग हेल मे अपीयर फ्रॉम द आउटसाइड, वन डजंट फैंसी टेकिंग अ रेसिडेंट वीसा देयर। सो भले ही हाईवे टू हेल बहुत एक्साइटिंग लगता है या ना थ्रिलिंग लगता है, लेकिन कोई भी वहां पे परमानेंटली जाने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि जो वर्णन हमने सुना है हेल का, वहां से तो हमें ऐसे लगता है कि वहां पे ना ही जाए तो ही अच्छा है। सो वेदर यू आर ऑन वे बैक फ्रॉम हेल और हैव सिंपली चोजन टू गो गॉडवर्ड्स, द वॉयज कैन बी प्रिटी एंटरटेनिंग इफ यू गेट ऑन द हाईवे टू हेवन। तो शायद आपका रास्ता हेल से शुरू होके ना हेवन तक जाता हो। बहुत बार गुरुजी ने बोला है ऐसे ही होता है, जब हम बिल्कुल रॉक बॉटम जाते हैं तभी हमें ऊपर उठने की बुद्धि होती है, या ऊपर उठने की मनीषा जाग उठती है, ऊपर उठने का महत्व समझ में आता है। पूरी तरह से गिरने के बाद ही इंसान खुद को उठाने की कोशिश करता है। सो बहुत बार ऐसा होता है कि जब हेल के दर्शन हो जाते हैं तब हम हेवन के रास्ते पे निकलते हैं। तो ये जो प्रवास है, फिर चाहे हेल से हम लोग जा रहे हैं हेवन की तरफ, या अदरवाइज भी जिनको भगवान की तरफ जाना है, या जिनको बिना हेल का दर्शन किए भी हम भगवान की तरफ जा सकते हैं, ऐसे कोई लिखा नहीं है। लेकिन बहुत लोग उल्टे रास्ते से ही भगवान तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब तक बहुत पेन से नहीं गुजरते, जब तक हेल लाइफ नहीं चखते, तब तक भगवान की याद आती भी कहाँ है। जब जीवन नर्क बन जाता है ना, तभी तो वो दिल से ना आवाज उठती है कि बस अब मुझे इससे बाहर उठना है। तो देखिए कैसे नरक से होकर ही हेवन तक का रास्ता गुजरता है। सो वेदर यू आर ऑन योर वे बैक फ्रॉम हेल और हैव सिंपली चोजन टू गो गॉडवर्ड्स, द वॉयज कैन बी प्रिटी एंटरटेनिंग वन इफ यू गेट ऑन द हाईवे टू हेवन। ये एक गलत धारणा है
कि आध्यात्म का रास्ता बोरिंग होता है, आध्यात्म का रास्ते में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, आप चलने की तो कोशिश कीजिए। जैसे आपका रुख भगवान की तरफ होता है, रास्ते में काफ़ी एक्साइटमेंट आपको दिखेगी, आपको मज़ा भी आएगा, लेकिन वो शुरू तो करना, जर्नी, वो वॉयस शुरू तो करना हमारे हाथ में है। What I intend doing this in this article is give you a Google Earth view of the two highways to divinity। तो गुरुजी की ये कोशिश ये है कि दो रास्ते निकलते हैं भगवान की तरफ जाने के, और गूगल अर्थ व्यू ने हम सब ने देखा है, जब ये ऐप नया नया आया था तो बहुत एक्साइटिंग था कि कैसे सैटेलाइट से पृथ्वी से हमारे लेन तक का पूरा कहते हैं ना रास्ता स्पष्ट दिखता है। मोबाइल ऐप में अभी भी आप देख सकते हो। तो टॉप व्यू एकदम ना बर्ड आई व्यू से भी ऊपर का व्यू, दैट इज गूगल अर्थ व्यू ऑफ द टू हाईवेज टू डिविनिटी। तो इन दो रास्तों की पूरी कहते हैं ना पूरा का पूरा वो लंबाई कितनी है, कैसे वो दिखता है, ये सब गुरुजी यहाँ से बताने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स द सेम एज बर्ड्स आई व्यू बिफोर सैटेलाइट वेर इन्वेंटेड। जी हाँ, तब हम बर्ड्स आई व्यू बोलते थे जब सैटेलाइट्स नहीं थे, लेकिन आज हम उसको गूगल अर्थ व्यू यानी टॉप मोस्ट कैमरा से जब हम नीचे देखते हैं रास्ते की तरफ तो हमें पूरा रास्ता अच्छे से दिखाई देता है। और यही गुरुजी हमें यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें उस नज़र से हमें समझाएंगे कि ये जो दो रास्ते भगवान की तरफ जाते हैं ये कैसे होते हैं। द फर्स्ट हाईवे इज कॉल्ड द रिलीजियस हाईवे एंड द अदर इज कॉल्ड द स्पिरिचुअल हाईवे। तो ये दो रास्ते भगवान की तरफ जाते हैं, एक धर्म का रास्ता और एक आध्यात्म का रास्ता। और ये दो रास्ते अलग है बाय द वे, ये भी बहुत लोगों को पता नहीं होता है। बहुत लोगों को यही लगता है कि धर्म का रास्ता ही आध्यात्म का रास्ता है। जरूरी नहीं है, हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। कहीं ना कहीं जाके ये दो रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं और बहुत स्पष्टता से उनमें फर्क महसूस होने लगता है। तो एक धर्म का रास्ता है जो भगवान की तरफ जाता है, जरूर जाता है भगवान की तरफ, ऐसे इसीलिए तो वो धर्म का रास्ता बना है। एक्चुअली बेस जो फाउंडेशन है किसी भी रिलीजन का वो भगवान की तरफ ले जाने के लिए ही बना है। बाद में क्या होता है वो गुरुजी समझाएंगे आगे, लेकिन आध्यात्म का रास्ता भी है जो बिना रिलीजन को टच किए हुए भी आप अच्छे से उस मार्ग से भी भगवान तक पहुंच सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको धर्म की उंगली पकड़ के ही भगवान तक पहुंचना जरूरी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। फॉर अ मोमेंट please imagine two highways running parallel to each other, going in the same direction and leading to the same destination, namely God, or whatever name you call the creative force in the universe। तो आपको एक कल्पना करनी है कि दो ऐसे बड़े हाईवे निकल रहे हैं और पैरेलल है, बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, और उनकी गंतव्य यानी उनका डेस्टिनेशन भी एक ही है, जिसे आप भगवान कह सकते हैं, जिसे आप क्रिएटिव एनर्जी बोल सकते हैं, आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, दैट डजेंट मैटर, क्योंकि नाम अलग अलग देने से वो शक्ति बदलती नहीं है, वो वही रहती है। नाउ बिफोर गोइंग फर्दर आई मस्ट मेंशन आई एम नॉट पासिंग जजमेंट ऑन ईदर ऑफ द टू थरोफेयर्स, यानी गुरुजी हमें पहले ही बता रहे हैं कि वो जजमेंट पास नहीं कर रहे, वो कमेंट्स नहीं कर रहे हैं, या वो टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं किसी भी रास्ते के ऊपर। वो बस व्यू देना चाहते हैं, यानी वो जानकारी देना चाहते हैं। इसे क्रिटिसिज्म या इसे टीका ना समझे, इसको समझने की कोशिश कीजिए। आई एम सिंपली गोइंग टू पुट बिफोर यू द स्टार्क रियलिटी एंड सम बेयर फैक्ट्स in a metamorphical manner so that certain aspects come out very clearly and you can decide for yourself which road you would rather take। ये इतना सारा एक्सप्लेनेशन गुरुजी इसलिए करना चाह रहे हैं ताकि आप जो रास्ता चुने वो सोच समझ के चुने। उस रास्ते में क्या क्या होता है या किस तरह के मोड़ आते हैं वो अगर पहले से आपको पता हो तो आप बहुत सोच समझ के ये रास्ता चुनेंगे। और बस इतना ही उद्देश्य इस पूरी जानकारी के पीछे है कि आपको उसकी सत्यता, उसके सारे उतार चढ़ाव
उसकी सारी जानकारी हो। जैसे हम किसी को अगर रास्ता एक्सप्लेन कर रहे तो हम बताते हैं कि 2-3 सिग्नल आएंगे, यहाँ पे ट्रैफिक जाम होता है तो आप उधर से जाओ। तो जैसे हमें उस रास्ते का पूरा पता होता है और तब हम ये जानकारी देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम उस रास्ते के ऊपर टीका कर रहे हैं, हम बस फैक्ट्स बताते हैं। तो यही गुरुजी की यहाँ पे कोशिश है कि वो फैक्ट्स बता रहे हैं। पहले गुरुजी बता रहे हैं द रिलीजियस हाईवे, यानी धर्म का रास्ता जो बिल्कुल भगवान तक आपको लेके जा सकता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी ने दिया था। उन्होंने हर रिलीजन को फॉलो करके भगवान तक पहुंच सकते हैं, ये खुद के उदाहरण से सिद्ध किया था। उन्होंने हर रिलीजन को फॉलो किया, यहाँ तक कि मुस्लिम धर्म का भी उन्होंने स्वीकार किया और पूरी निष्ठा से उन्होंने निभाया। और कुछ सालों के बाद उन्होंने अपनी अनुभूति को कि इस रास्ते से भी जाया जा सकता है, उस रास्ते से भी जाया जा, सभी धर्म के रास्ते वहीं पहुंचते हैं। तो इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये बात हमें पहले पक्की जान लेनी है। नाउ द हाईवे कॉल्ड रिलीजन इज कंप्लीटली टोल फ्री, मैसिव, विथ मे बी 10 और 12 लेन्स। तो गुरुजी इसको इसलिए ये डिस्क्राइब कर रहे हैं ताकि हमें विजुअली उसकी पूरी कल्पना आ जाए। तो पहले तो टोल फ्री है, यानी मुफ्त का है। रिलीजन में आपको कुछ सीखना नहीं पड़ता, आपने तो उसमें जन्म लिया है, तो कुछ स्पेशल टेक्निक्स आपको सीखने की जरूरत नहीं, कहीं पैसे भरने की जरूरत नहीं, कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं। आप बुक भी पढ़ सकते हो या फिर आप जिस धर्म में आपने जन्म लिया है। और एक बात तो ये सत्य है कि आपने अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए लोग मुफ्त में ही आपको धर्म की दीक्षा दे सकते हैं। यहाँ पे उसको ही मान माना जाता है कि मैंने इतने लोगों को कन्वर्ट किया। तो यहाँ पे आपको मुफ्त में सब कुछ मिल जाएगा, चिंता ना करें। आपको सच में भगवान तक जाना है तो आप किसी भी धर्म का मार्ग ले सकते हैं, उसमें कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही मैसिव हाईवे है, यानी ये इतना बड़ा है कि इसमें 10, 12, 15 लेन्स है। हर लेन रिप्रेजेंट करता है हर एक धर्म को। ऑल द लेन्स हैव बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक विच पेरिनियली मूव एट अ स्नेल स्पेस। तो ये 10-15 जो प्रमुख धर्म है जग में, जैसे हिंदू है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, जूज है, मुस्लिम्स है, क्रिश्चियनिटी है, या छोटे मोटे भी, ये थोड़े बड़े बड़े हैं, लेकिन छोटे मोटे भी कितने सारे धर्म के रास्ते हैं। तो ये सारे लेन्स है और हर रास्ते में इतनी भीड़ होती है क्योंकि जिसने जिस धर्म में जन्म लिया है वो नेचुरली उसी रास्ते पे चल पड़ता है, एटलीस्ट इनिशियली। बाद में आप लेन बदलेंगे, रास्ता अगर बदलते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है, लेकिन लेन कई बार लोग बदलते हैं। बुद्धिज्म से क्रिश्चियनिटी में आएंगे, क्रिश्चियनिटी से हिंदू में आएंगे, हिंदू से कोई मुस्लिम बन जाता है, मुस्लिम से कोई हिंदू बन जाता है। तो हम लेन शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन हाईवे हम जंप नहीं करते, हम वी आर स्टिल ऑन द रिलीजियस हाईवे। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है और हर लेन में खचाखच ट्रैफिक भरा है क्योंकि उस रिलीजन के फॉलोअर्स इतने हैं कि नेचुरली आप इमेजिन करो कि सारे के सारे फॉलोअर्स अगर उस रास्ते पे चल रहे हैं तो वहां पे कितनी भीड़ होगी। तो इस तरह से वहां का नजारा है, आप इमेजिन कर सकते हैं। द रोड इटसेल्फ हैज नेवर हैड एनी रिपेयर्स, मेंटेनेंस और resurfacing work done on it since it was first laid down। सबसे कहते गंभीर बात यह है, जिस दिन से इस धर्म की स्थापना हुई है, यानी जिस दिन से इस रास्ते को बनाया है, उस रास्ते में कोई बदलाव नहीं आया है, यानी वहां पे कोई रिपेयर नहीं हुआ है, अपडेशन नहीं हुआ है, कोई वापिस एक कोट लगाता है मेंटेन करने के लिए। क्योंकि एक बार वो जिस नाम से जिस व्यक्ति ने इस धर्म को स्थापित किया है, उसके जाने के बाद कोई हिम्मत ही नहीं करता है उसको रीइंटरप्रेट करने की और उसको अपडेट करने की, समय के अनुसार उसका अर्थ नया निकालने की। बिल्कुल कहते हैं ना, ब्लिंकर्स लगा के हर धर्म को फॉलो किया जाता है। यानी 1000 साल पहले अगर चूल्हे पे या फिर लकड़ी तोड़ के ला के जला के उस पे अगर प्रसाद बना के भगवान को दिखाना है तो आज भी वैसा ही किया जाएगा, और ये हर धर्म के बारे में होता है।
वहां पे बदलाव को बिल्कुल मनाही है। मनाही है ना, ब्लास्फेमी, यानी आप धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं। अगर आपने कोई बदलाव उसमें करने की कोशिश भी की तो ये जो रास्ते हैं जो हजारों साल पहले बने हैं उसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई अपग्रेडेशन नहीं है, कोई भी सुधार नहीं आया है, और ऐसे रास्ते पे अब ये सारा ट्रैफिक जमा पड़ा है। द अथॉरिटीज बीइंग कंप्लीटली करप्ट कीप टॉकिंग ऑफ इंप्रूवमेंट बट नन एवर सी द लाइट ऑफ द डे। जैसे आज भी होता है, तो जो अथॉरिटीज है यानी उस धर्म के जो प्रतिष्ठित ना व्यक्ति है या उस धर्म की डोर जिस वक्त उस व्यक्ति के हाथ में होती है, वो बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, सिर्फ बातें होती है, सुधार कभी नहीं किया जाता है, क्योंकि सुधार करने की इच्छा ही नहीं है या फिर ना वो करने की हिम्मत भी नहीं है। तो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें होती रहती है, उस रास्ते के तरफ किसी का एक्चुअली ध्यान नहीं होता है। बस कितनी भीड़ और जमा की जाए उसी में सारा एजेंडा रहता है। बिल्कुल करप्शन जैसे अदरवाइज होता है वहां पे भी बहुत करप्शन होता है, इधर से उधर लोगों को खींचने में या दिखावे में या पुरानी परंपराओं में पैसा गंवाने के लिए और उसके लिए और डोनेशन लेने में ही, और वो डोनेशन कितना खर्च होता है, कितना किसके पेट में जाता है, पूरी तरह से ये रास्ते करप्ट हुए हैं। और ये सारे धर्मों की बात है, ये किसी एक धर्म की नहीं, सारे धर्मों में यही होता है कि जो भी फंड्स आते हैं उसका उपयोग सुधार के लिए नहीं होता है, उसका बहुत दुरुपयोग होता है और धर्मांधता बढ़ाने के लिए ही ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। और सिर्फ बोल के ही रिझा के रखते हैं लोगों को, बाकी कुछ भी उत्थान जो होता है लोगों का वो नहीं हो पाता है। Besides the speed, this one resulted in innumerable potholes and through patches all along the way. Besides the speed breaker that come at annoyingly regular intervals. अब इस हालत से क्या हो जाता है, इनन्यूमरेबल पॉटहोल्स, यानी इतना अभी ये पुराना हो गया है। सच्चाई क्या थी अब सब कुछ भूल गए हैं लोग, यानी असल में जीसस ने क्या कहा था, असल में ना पैगंबर ने में क्या कहा था, अब इतने सालों बाद किसे पता है, कितने सारे इंटरनल चेंजेस हो जाते हैं। गीता का इंटरप्रिटेशन अपने अपने हिसाब से हो रहा है, सब लोग अपने अपने हिसाब से, तो ये पॉटहोल से ये पैचवर्क होता रहता है और जो असल रास्ता था वो तो कभी का खराब हो चुका है। और ऐसे रास्ते पे हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग चलते जा रहे हैं और इतने स्पीड ब्रेकर से, क्योंकि कोई भी एक्चुअली उस लेवल पे नहीं है जो लोगों को लीड किया जा सके ना। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता बता रहा है, तो पूरा कंफ्यूजन, पूरा मेसअप हो रखा है। माइनर एक्सीडेंट्स एंड मिसहैप्स आर द ऑर्डर ऑफ द डे एंड एवर सो ऑफन द ऑक्यूपेंट्स ऑफ वन कार गेट इनटू अ फिस्ट फाइट और ब्लडी ब्रॉल विद देयर नेबर ऑन द स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन। तो छोटे मोटे एक्सीडेंट और क्लैशेस होते रहते, क्योंकि ये सारे धर्मों के लेन्स जो है पास पास में है। गलती से भी एक लेन से कोई दूसरी लेन में घुसने की कोशिश करता है तो वहां पे क्लैशेस हो जाते। कोई जरा नजर भी उठाता है तो बिल्कुल ना खूनी ना पूरा ये मामला हो सकता है, गंभीर स्वरूप ले सकता है, कम्युनल स्वरूप ले सकता है। इतना यहाँ पे एजिटेशन, इरिटेशन और इनटॉलरेंस है। ये भले ये सारे लेन्स एक साथ चल रहे हो और एक ही तरफ जा रहे हो, लेकिन इनटॉलरेंस बहुत है यहाँ पे और ये खून खराबा आम बात है और एक दूसरे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत आम बात है। तो धर्म का रास्ता अंधा रास्ता बन चुका है, क्योंकि वहां पे कोई है ही नहीं जो आज के समय में उस धर्म को अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। और जैसे मैंने कहा, हजारों साल पुरानी टेक्नोलॉजी आज अगर यूज करे तो क्या वो काम करेगी, क्या वो कुछ आपके यूज रहेगी या बार बार ब्रेकडाउन ही हो जाएगी। इट्स अ कॉमन लॉजिक, लेकिन धर्म आते ही लॉजिक तो वैसे भी खिड़की से बाहर उड़ जाता है। तो इस तरह के माइनर एक्सीडेंट ना, खून खराबा, इनटॉलरेंस, ये तो आम बात है। द वेरियस रेगुलेटरी authorities who have appointed themselves to police this highway
ओनली एड टू द chaos एंड स्लो प्रोग्रेस। तो हर धर्म के जो रक्षक होते हैं, जो ना खुद को पुलिस, जैसे ना मॉरल पुलिसिंग करते हैं, वैसे धर्म के पुलिस भी होते हैं, हर धर्म के होते हैं। और वो देखरेख करते हैं कि अपने अपने लेन में अच्छा ट्रैफिक हो, अपने अपने लेन में डिसिप्लिन हो, लेकिन उनसे कोई फायदा तो नहीं होता है, उल्टा और ज्यादा chaos बढ़ जाता है, उतना ट्रैफिक स्लो हो जाता है और वो भी एक दूसरे से लड़ने में ही मशगूल रहते हैं। देयर इज नो टॉलरेंस फॉर एनी फॉर्म ऑफ इन्फ्रैक्शन ऑफ द लॉ दे हैव लेड डाउन। तो इस लेन के जो रूल है, हर धर्म के जो रूल है, उसके साथ जरा भी छेड़खानी टॉलरेट नहीं की जाती है और बहुत ही हार्श रिएक्शंस वहां पे देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह के माहौल में ये जो धर्म का रास्ता है वो कितना आगे जाएगा और कितना भगवान तक जाएगा, ये तो हर एक के सोचने की बात है। अगर थोड़ा लॉजिक और थोड़ी बुद्धि है तो बिल्कुल पता चलेगा कि कहाँ तक ये रास्ता आपको लेके जा सकता है। शायद कुछ फीट भी ना चला जाए, इतनी गदर इस रास्ते पे मची हुई रहती है। मोस्ट ऑफ द कार्स आर फिल्ड टू कैपेसिटी एज एंटायर फैमिलीज टेक ऑन दिस लॉन्ग आर्डर्स जर्नी। जैसे भारत में तो ये आम बात है कि कार में इतने ठूस ठूस के हम फैमिलीज लेके जाते हैं, तो एक मारुति में अगर दरवाजा खोलो तो 8-10 लोग भी निकल सकते हैं, नॉर्मल बात है भारत में। धर्म के मामले में भी यही बात है, क्योंकि पूरी फैमिली धर्म में एक ही धर्म में होती है ना, तो खचाखच भरी हुई कार्स रहती, क्योंकि फैमिली ही इस ना दुख भरे, इस कष्ट भरे रास्ते पे चल रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी धर्म में जन्म लिया है तो वहीं पे आगे जाना जैसे ना कर्तव्य माना जाता है, या फिर दूसरा धर्म बदल भी दिया तो सेम ही हालत है। पता नहीं लोगों को क्या लगता है कि एक लेन से दूसरे लेन में जाने से कुछ सीन बदलेगा, सीन सेम ही रहेगा। आप किसी भी धर्म के रास्ते पे चलो, सेम सीन रहेगा। तो इस तरह से फैमिलीज इस खचाखच भरे हुए रास्ते पे चलने की कोशिश कर रही है। नाउ on the both side of the religious highway, sprawling infrastructures has mushroomed over the years। जैसे हर हाईवे में होता है कि थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे बहुत सारे ना बिल्डिंगें बन जाती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने लगता है, क्योंकि इतने कस्टमर्स जो जा रहे हैं। रिलीजन इज नथिंग अबाउट बीइंग अ बिजनेस एंड पीपल हैव बीन रिड्यूस टू कस्टमर्स। तो हर एक धंधा, हर एक कहते हैं ना, धर्म का धंधा बहुत तेजी से चलता है। इतना पुराना है वे, तो कितनी सारी दुकानें लगी होंगी और इतने सारे जो लोग उस धर्म के फॉलोअर है वो सारे के सारे इतने अच्छे कस्टमर से बेचने खरीदने के लिए। तो इतने सारे ये धंधे अभी निकल आए, बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स निकल आए हैं। तो इस रिलीजन के रास्ते के आजू बाजू ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस सेंटर्स आपको नजर आएंगे। There are huge malls, shopping arcades, amusement park, water park, star hotels, motels, cafeteria, inns, pubs, disco, theatre, cinema, fairs, circus, virtually everything to entertain and give relief to the weary traveler who is going ahead at an excruciating slow pace on the road। तो भगवान तक जाने का स्पीड तो इतना कम है, कछुआ भी आगे निकल जाए, इतनी कम स्पीड से एक्चुअली बंदा धर्म के रास्ते से भगवान तक पहुंच सकता है, क्योंकि स्पीड ही नहीं पकड़ सकता वो। इस रास्ते में इतने डिस्ट्रैक्शन है, इतने फेयर लगे हुए हैं, मेले लगे हुए हैं। आप किसी भी धर्मस्थल जाओ, भगवान का कितना वास्ता होता है, कितना दर्शन मिलता है, कितना सुकून मिलता है, कितना अच्छा लगता है और कितना उसमें इंटरेस्ट है। आधे से ज्यादा पिलग्रिमेज में रास्ते में मजे करते हुए जाना, खाना खाना, टिफिन खाना, साइट सीइंग करना, शॉपिंग करना। झूठ ना बोलना, मैं भी जाती हूँ शिरडी तो इधर उधर शॉपिंग कर लेती हूँ। तो मनुष्य का स्वभाव है, जहां जाओ उसको अपने सेंसेस के लिए खाना अच्छा कहाँ मिलता है, अरे यहाँ पे ये खरीद लेंगे सब कुछ। तो धर्म के रास्ते पे ये सब आम बात है। तो कितना, एक तो ट्रैफिक ज्यादा, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा, हर तरफ बाजार लगा हुआ ना, किसी भी लेन में यही हालत है। और इतने स्लो तरीके से अगर किसी को आगे जाना है भगवान से मिलने के लिए, तो वो कितना आगे जा सकता है आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं।
इतना डिस्ट्रैक्शन। आजकल इनफैक्ट जो हालत मैंने पवित्र स्थलों की देखी है, मुझे लगता है लोग पिलग्रिम ना करें कुछ साल तो ही अच्छा है। इतनी गंदगी, इतना डिसरिस्पेक्ट और ज्यादा रुचि खाने पीने में, जैसे तैसे वो दर्शन 5 मिनट में खत्म कर दो, फिर बाकी के मजे लूटने में हम लग जाते हैं। तो ये इतना ढोंग, इतना ये किस लिए, किस भाव से हम जा रहे हैं? टूरिस्ट सेंटर बन गए हैं, टूरिंग एजेंसीज अब ना स्पिरिचुअल के अंदर रिलीजियस टूर्स लेके जाते हैं, और ज्यादा इतना खान पान की व्यवस्था, थोड़े भी कष्ट नहीं उठाने किसी को। 5 स्टार की व्यवस्था है, हीटेड होटल्स है। भगवान के पास जाओ तो थोड़े कष्ट करो ताकि श्रद्धा बढ़े। ये हमारे पूर्वजों की ये थी। अब तो बिल्कुल हेलीकॉप्टर से आपको मंदिर के द्वार तक ड्रॉप किया जाएगा। आपको क्या मजा आएगा उस दर्शन का? और वहां पे भी जो खिंचातानी होती है, क्या आनंद आता है किसी को। और ये हर एक धर्म के पिलग्रिमेज की कहानी, आप कहीं पे भी जाओ सेम है। जो उसमें जो चार्म था, जो उसमें जो एक आस थी, जो उसमें श्रद्धा भक्ति बढ़ाने वाली बात थी, वो बहुत कम हो गई है। और एंटरटेनमेंट, एंजॉयमेंट ये पहले आ गया है, उसने पहला स्थान प्राप्त कर लिया है। सो स्पीड स्लो, डिस्ट्रैक्शंस बहुत, खचाखच भरा हुआ रास्ता, क्या पाते हैं लोग। और इसी तरह से लाखों करोड़ों लोग इसी रास्ते से गुजर रहे हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि धर्म के रास्ते में एनीवे सोचना मना है। आप सोचोगे तो आपको धर्म का विरुद्ध बोला जाएगा और आपको धर्म से निकाल भी सकते हैं, क्योंकि सोचना मना है। जो है मानो चुपचाप, पूरी आंख पे पट्टी, कान बंद और दिल पे भी पूरा पट्टी लगा के बंद, ऐसे अगर करना है तो धर्म का रास्ता है। Everyone seems happy enjoying the journey. Given the perpetual carnival on both sides of the road, it is common to see a number of vehicles parked in one hotel or amusement park for months before they undertake another short distance down this highway. तो इस धर्म के रास्ते का यही एक हाल है कि यहाँ पे सब मजे में ही गुम है। भगवान तक पहुंचने की आस ही कहाँ बची किसी को। धर्म यानी एक जीने का एक ये बन गया है, भगवान तक किसी को नहीं पहुंचना है। जैसे मैंने कहा, बप्पू क्याड़े ने बोला है, भगवान के पास किसे जाना है? वहां पे तो बहुत डर लगता है। भगवान से दूर आके यहाँ पे आके हम खुशी मनाते हैं, और भगवान के पास जाने में हमें डर लगता है। मौत को अवॉइड करने के लिए हम इतने पैसे देते हैं, भगवान से दूर रहने के लिए इतने पैसे देते हैं, और उस भगवान को घर आने पे हम कितने भी पैसे उड़ा सकते हैं। ये विरोधाभास देखिए, मनुष्य के स्वभाव को समझने की कोशिश कीजिए कि किस ना उल्टी धारा हमारे अंदर बहती रहती है, उल्टी गंगा बहती रहती है। तो किसको सच में भगवान के पास जाना है? किसको सच में इतनी आस है? बहुत कम लोगों को, बाकी को तो मजे ही करने हैं। सबको ज्यादा लोगों को मजे ही करने हैं। द जनरल मूड हियर मैचेस one in a traveling fair where reaching the destination is of little or no consequence. जहां जा रहे हैं उस गंतव्य की किसी को पड़ी नहीं है। The essence is undertaking the journey, and the sluggish speed and distraction along the way ensure that nobody goes too far. उसके ऊपर से रास्ते की ये हालत, इतना स्लो, तो वैसे भी कोई कहीं नहीं पहुंचता है। It is rumored that very few have reached the ultimate destination and none have reported back. तो सत्य ये है कि धर्म के रास्ते से बहुत कम लोग ईश्वर तक पहुंचे हैं, और जो पहुंचे हैं वो वापस नहीं आए बताने के लिए कैसे पहुंचे। This being a toll-free road, there are many number of entries and exit point all along, where few enthusiasts climb on and many old weary travelers get off. However, at certain locations on this freeway, there comes an important bifurcation that leaves this highway and joins the spiritual highway, just in case you choose to change the course of travel. क्योंकि ये टोल फ्री रास्ता है, कहीं से भी कोई एंटर कर सकता है, कहीं से भी कोई एग्जिट कर सकता है।
एक रास्ते से तंग आ गए तो दूसरे रास्ते को ट्राई कर सकते, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, लेकिन किसी भी रास्ते पे जाओ यही सीन मिलेगा। लेकिन इस धर्म के रास्ते पे चलते चलते एक ऐसा मोड़ आता है जहां से आपको एक मौका मिलता है कि धर्म से आप आध्यात्म के रास्ते में, आध्यात्म के हाईवे को पकड़ सकते हैं। लेकिन ये चॉइस की बात है, ये बिल्कुल आपके निर्णय पे है कि आप धर्म से आध्यात्म में जंप करना चाहते हैं। वो एक मौका या दो मौके जरूर आते हैं, लेकिन चॉइस है। अब देखते हैं दूसरा वाला हाईवे जो है आध्यात्म का रास्ता, ईश्वर तक जाने का। दिस हाईवे इज नॉर्मली एक्सेसिबल फ्रॉम द रिलीजियस हाईवे बट इट हैज इट्स ओन एंट्री पॉइंट्स टू। जी हाँ, आप धर्म के रास्ते से होकर भी आध्यात्म में आ सकते हैं, या फिर इंडिपेंडेंट एंट्री भी बहुत लोग इस रास्ते पे ले लेते हैं। Besides, it's a toll road and one has to pay a steep charge to get on the board. जी हाँ, यहाँ पे आपको गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको एंट्री फीस देनी पड़ेगी, कुछ कोर्सेस सीखने पड़ेंगे, कुछ ज्ञान आत्मसात करना पड़ेगा, कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आपकी प्रगति के लिए। The spiritual highway resembles a runway with cars zipping across at top speed. अब बिल्कुल दूसरा सीन है यहाँ पे, जहाँ पे धर्म का रास्ते पे खचाखच जाम लगे थे, आध्यात्म के रास्ते पे कौन आता है? पूरा रास्ता फ्री और टोल रोड है। तो जो बंदा ये महत्व जानता है आध्यात्म का, वही पैसे इन्वेस्ट करेगा खुद की प्रगति में और वहां पे आएगा। तो वहां पे बिल्कुल खुला रास्ता है, बहुत कम ट्रैफिक, जहां पे आप तेज स्पीड से भी चला सकते हो, क्योंकि गुरु नाम का ब्रेक आपकी गाड़ी में लगा है। तो वो ये जरूर करता है कि आपका कोई एक्सीडेंट ना हो और आप सुरक्षित हाई स्पीड से आपके गंतव्य तक, यानी ईश्वर के अनुभूति तक आप पहुंच जाओ। क्योंकि यहाँ पे गुरु होता है जिसको आपने टोल दिया हुआ है, जो आपका गाइड बन के आपके कार में बैठेगा, आपका ब्रेक उसके हाथ में होगा। जैसे हम ट्रेनिंग लेते कार ड्राइविंग की, तो एक ब्रेक, सेफ्टी ब्रेक उस ट्रेनर के हाथ में होता है, ताकि कोई भी एक्सीडेंट ना हो आपके साथ और वो आपका ड्राइविंग अच्छे से आपको ट्रेन करे। The spiritual highway resembles a runway with cars zipping across at top speed. Although there is no central authority, the road is maintained and kept in excellent condition by independent associations of users, past and present. आध्यात्म का रास्ता संतों का रास्ता है, इसीलिए हर कहते ना कोई ना कोई संत हमेशा जन्म लेके उस रास्ते की देखभाल करता है, क्योंकि ये उन्होंने पहले यूज किया है। तो वो पीछे आके इसके रिपेयर का, इसके रख रखाव का पूरा ध्यान रखते हैं। तो आध्यात्म के रास्ते में हर संत, हर कहते हैं आत्म साक्षात्कारी जो सारे सोल्स है, वो वापस आके इस रास्ते की बड़े दिल जान से देखभाल करते हैं, क्योंकि इसी रास्ते से उन्होंने ईश्वर की अनुभूति ली है। तो वो वापस आके वो देखते हैं कि ये रास्ता अच्छे से मेंटेन हो, ताकि इस रास्ते पे जो चलना चाहे वो बिल्कुल आराम से अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। तो ये जो प्राइवेट अथॉरिटीज है, यानी साधु संत है जो मनुष्य जन्म लेके आते हैं, वो ये मेंटेन करते हैं। There is constant upgradation and new technologies are applied, keeping abreast with the time. क्योंकि बार बार जन्म लेके ये जो सिद्ध आत्मा है वो आती है, तो हर समय के लिए जो योग्य ज्ञान है, जो योग्य टेक्निक है, वो दी जाती है। जैसे मैंने कहा, हजारों साल पुराना क्रिया योगा है, अपग्रेडेशन होना जरूरी था, और वो अपग्रेडेड क्रिया योगा महाअवतार बाबा जी ने खुद गुरु जी को दिया है, ताकि जो पुराना वाला क्रिया योग है, जो कम्बरसम है, जो एक लेवल के बाद कॉमन इंसान अब इस समय प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत डिमांडिंग हो जाता है। अनलेस कि आपके पास काफी सारा समय है, तो आप उस पुराने रास्ते से भी जा सकते हैं। जैसे चूल्हे पे भी खाना बनेगा और माइक्रोवेव में भी खाना बनेगा, और
आपकी चॉइस है, आप कौन सा चूज कर सकते हो। अगर समय कम है तो हम एडवांस टेक्नोलॉजी का फायदा लेके और अपग्रेडेड ज्ञान का फायदा लेके हम बहुत जल्दी अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। तो ये मेंटेनेंस, अपग्रेडेशन ये कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। दिस हैपन्स व्हेन द ड्राइवर्स गो टू फास्ट और ऑफ कोर्स एक्सीडेंट्स डू, बट दीज आर जनरली हाई स्पीड क्रैशर्स। ये बात यहाँ पे जो कही है गुरुजी ने वो ध्यान से सुनिए। आध्यात्म के रास्ते में कभी कभी ऐसे अति उत्साही लोग आ जाते हैं जिनको इतनी जल्दी मची रहती है भगवान से साक्षात्कार करने की कि वो इतने तेज स्पीड से जाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, कि ज़रूरत से ज़्यादा साधना करके आप कहीं नहीं पहुंचे, आपकी कार बर्न डाउन हो जाएगी। तो एक सेफ स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है। तो लेकिन यहाँ पे भी ऐसे अति उत्साही लोग होते हैं जो बिल्कुल इनको इतनी जल्दी मची है कि सब कुछ करना है इनको, और इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे कि बर्नआउट हो जाएंगे, एक्सीडेंट कर देंगे। दिस हैपन्स व्हेन द ड्राइवर्स गो टू फास्ट और लैक द स्किल टू हैंडल टॉप स्पीड। ये बात तब होती है जब ड्राइवर जो है बहुत ज़्यादा तेज भागने की कोशिश करता है, चलाने की कोशिश करता है, और या जो भी स्किल उन्होंने सीखा है उसके ऊपर उन्होंने पूरी तरह से प्रभुत्व नहीं प्राप्त किया है, और उसमें से जो ऊर्जा निर्माण होगी उसको हैंडल करने की उनकी क्षमता नहीं है। क्योंकि आध्यात्म में के जो मेथड्स है वो बहुत पावरफुल मेथड्स है। अगर उसको हैंडल करने की क्षमता नहीं है और अपने आप से ही कोई प्रयोग कर रहा है तो वो बहुत डेंजरस साबित हो सकते हैं। Many a times drivers simply try too many maneuvers to overtake other cars and land up in mangled heap. ये भी बहुत अच्छी सीख गुरुजी ने दी है कि आध्यात्म में कंपटीशन ना करें। जैसे हम हाईवे पे चलाते, अरे ये साला कैसे आगे निकल गया, चलो अपना भी गियर घुमाओ, थोड़ा स्पीड पकड़ो और उससे आगे निकलते हैं। आध्यात्म के अगर आप ये करेंगे, दूसरे की कार से कम्पीट करेंगे तो जरूर खतरा है, जरूर क्रैश होंगे। आपको भी आपका स्पीड देखना है, आपको आपका मेंटेन करना है। उसकी कार अलग होगी, उसकी कैपेसिटी अलग होगी, आप आपका व्हीकल देखो और आपके हिसाब से ही आपकी स्पीड पकड़िए, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो खतरा है। तो कंपटीशन ना करें। यहाँ पे कंपटीशन की कोई ज़रूरत नहीं। आध्यात्म में कौन सी कंपटीशन, अपने आप से ही कंपटीशन होती है, और वहाँ पे भी समझदारी से ही काम ले। क्योंकि मराठी में एक म्हण है, एक सेइंग है कि पी हळद आणि हो गोरी, यानी हल्दी गोरा करती है, लेकिन आप 1 किलो हल्दी अगर पी जाओगे तो दूसरे दिन आप गोरे नहीं बनोगे। आपको रोज 1 पिंच हल्दी पीनी है, सालों साल, तब जाके कलर निखरेगा और वो चमक आएगी। आध्यात्म में भी ये बराबर लागू है। आपकी साधना जो निरंतर चले तो वो अपने आप से फल देगी। बहुत सारी साधना दिन भर बैठ के करने से कोई आप जल्दी भगवान तक नहीं पहुंचोगे, या शायद भगवान तक ही पहुंच जाओ। जी हाँ, अगर गलत साधना नहीं, कोई भी साधना बहुत डेंजरस लेवल पे की जाए तो जान का भी खतरा हो सकता है। और स्पेशली आपके ब्रेक्स ना हो, यानी आपका गुरु ना हो, तब तो फेटल एक्सीडेंट लिख के ले लीजिए। क्योंकि यहाँ पे रास्ता खुला है और बहुत स्पीड से जा सकते हैं, इसीलिए गुरु का होना अनिवार्य है। Another reason for mishap here is that very often the road signs are deliberately or unwittingly ignored. एक और चीज यहाँ पे खतरा होता है, जो है कि जो भी सूचनाएं हैं, जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, उसको आपने फॉलो नहीं किया है और अपने हिसाब से उनकी तरफ दुर्लक्ष्य करके आप अपने हिसाब से गाड़ी चला रहे हो। There are very few distractions on either side of this highway and that too at long intervals. अब किताब तो 2009 में लिखी गई थी ना, उससे पहले ही शायद 9 या 10, काफ़ी बदल चुका है ना। अब आध्यात्म में भी काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस आ गए हैं।
अब यहाँ पे भी आसपास मॉल लगे हैं, दुकानें लगी हैं आध्यात्म की भी। तो अब इस रास्ते को भी करप्ट हो रहा है और शायद और ज़्यादा खराब होता रहेगा। तो यहाँ पे भी टेम्पटेशंस, यहाँ पे भी एंटरटेनमेंट फैक्टर आ गया है। अनफॉर्चुनेटली आध्यात्म भी एक एंटरटेनमेंट बन के रह गया है। अध्यात्म एंटरटेनमेंट नहीं है। आप एंटरटेनमेंट के लिए मूवी देखिए, ड्रामा देखिए, आप कोई म्यूजिकल परफॉर्मेंस देखिए, आध्यात्म में एंटरटेनमेंट नहीं है। अगर आध्यात्म के नाम से एंटरटेनमेंट बेचा जा रहा है या आपको रिलैक्सेशन पैकेजेस मिल रहे हैं, तो आप रिसोर्ट में जाइए, स्पा में जाइए। आध्यात्म का इससे कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए आजकल इस आध्यात्मिक हाईवे के आसपास भी काफी सारे स्टॉल्स, मॉल्स, 5 स्टार होटल्स खुलने लगे हैं। सावधान। They are normally gas stations and restaurants to enable the traveler to refuel or simply take some short and well-deserved rest. अब ये बात नहीं है, अब ये भी बात बदल चुकी है। अब ये जो 5 स्टार रिसोर्ट्स जैसे आश्रम बने हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव है और आपको बार बार बुलाया जाता है। हेफ्टी पैकेजेस 30,000, 40,000, 50,000 और बहुत अच्छे से प्रमोट किए जाते हैं। सारे पैकेजेस इंक्लूडेड है जिसमें कि आपको आध्यात्म कम और बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा प्रोवाइड की जाती है। तो आपको भी सावधान होना चाहिए, आपको भी जिम्मेदार होना चाहिए कि आपको क्या बेचा जा रहा है और क्या खिलाया जा रहा है आध्यात्म के नाम पर। The drivers are normally alone in their vehicle but may sometimes carry people along with them. हाँ जी, ये बात बिल्कुल सच है। आध्यात्म में एकला चलो रे ही बहुत लोगों के लिए हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी फैमिली इस सफ़र में आपके साथ दे या आपके साथ हो, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आपकी गाड़ी में शायद आप अकेले हो, आप बहुत लकी है अगर आपका स्पाउस इसमें आपके साथ हो। आप फिर भी लकी है अगर आपका स्पाउस आपको अलाउ कर रहा हो ये गाड़ी अपने आप से चलाने के लिए। लेकिन ऐसे बहुत एग्जाम्पल है जहाँ पे दूसरा इंसान ना तो आपको गाड़ी में बैठने देता है और ना ही साथ चलने के लिए हामी भरता है। तो ऐसे मामले में बहुत मुश्किल से लोग अपनी आध्यात्मिक जर्नी आगे लेके जा सकते हैं और वो कहते हैं ना साइलेंटली अपनी अपनी साधना करते रहते हैं। तो यहाँ पे एकला चलो रे यही नियम बहुत लोगों को लागू है और फेयर इनफ, क्यों नहीं। आपको इस रास्ते पे आपके जैसे सोच वाले सिमिलर लाइक माइंडेड पीपल आपको ज़रूर मिलेंगे, जो जिनसे बात करके जिनके साथ घुल मिल के आपको बड़ा आनंद आएगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगा। तो यहाँ पे लाइक माइंडेड लोग मिलेंगे, साथ देने वाले मिलेंगे, इंस्पायर करने वाले मिलेंगे। तो ये रास्ता उस हिसाब से बहुत ही आनंददायी हो सकता है क्योंकि आध्यात्म के रास्ते में मन की शुद्धि के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पे जो लोग मिलेंगे उसमें से काफ़ी सारे लोग आपको एक अलग लेवल का ह्यूमन एक्सपीरियंस दे सकते हैं। जैसे एक सच्चा प्यार, एक बहुत ही जिसके ऊपर हम विश्वास रख सके, ऐसा मित्र या फ्रेंड आपको यहाँ पे मिल सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो आपका हाथ पकड़े और आपका साथ निभाए, ऐसा साथी आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो ये रास्ते में लोग ज़्यादातर, कुछ अभी एक्सेप्शन तो हर रास्ते में होंगे, लेकिन इस मामले में ज़्यादातर लोग आपकी भलाई का सोचने वाले मिलेंगे। धर्म के मामले में ये बात सही हो ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि वहाँ पे शुद्धि को इतना महत्व नहीं दिया जाता है, रिचुअल्स को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आपने भगवान को फूल चढ़ाया कि नहीं इसके बारे में चर्चाएं होंगी, या फिर आपने वो प्रार्थना 5 बार की कि नहीं उसके बारे में ज़्यादा चर्चे होंगे, या इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा कि आपका दिल कितना शुद्ध है, आपका दिमाग कितना पवित्र है। ये बात सेकेंडरी हो जाती है धर्म के मामले में। और आध्यात्म में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। ये आपने पूजा नहीं की कोई बात नहीं, लेकिन आपने आज किसी की मदद की, आपने आज किसी को दिल से दुआ दी, आज आपके मन में किसी के लिए भी बुरा ख्याल नहीं आया, ये आध्यात्म में ज्यादा महत्व रखता है रिचुअल्स से। सो यहाँ पे भी आके धर्म और अध्यात्म में बहुत ज्यादा फर्क
नजर आने लगता है। बहुत लोगों को ये लगता है कि आध्यात्म यानी बोरिंग हो जाएगा इंसान, या बहुत ना उस पता नहीं क्या क्या करता रहेगा। जी नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। आप आपके विचार शुद्ध रखें, मन शुद्ध रखें, आपका व्यवहार प्यार भरा हो या फिर आपका व्यवहार सच्चा हो, और क्या है अध्यात्म? अध्यात्म बस इतना ही है। लोग अलग अलग उसको कहते हैं ना तरह से देखते हैं, संदेह की नजर से देखते हैं। मेरे लिए तो अध्यात्म इतना ही है, जिसके विचारों में शुद्धि है, जिसके व्यवहार में शुद्धि है, जिसके दिल में पवित्रता है, वो सबसे बड़ा अध्यात्म का उदाहरण है। देयर आर फ्यू डिस्ट्रैक्शन ऑन आइदर साइड, नहीं ये तो हो गया। दिस इज नॉट टू से दैट देर आर नो स्लो मूवर्स एट ऑल। तो ये बात नहीं है कि यहाँ पे स्लो जाने वाले लोग नहीं हैं, हो सकते हैं यहाँ पे भी। इट्स जस्ट दैट द फोकस इज टू ट्रेवल एज फार एज पॉसिबल, एज फास्ट एज पॉसिबल। तो यहाँ पे भले ही लोग थोड़े स्लो जाए, लेकिन अपनी दृष्टि उनके गोल से कभी हटती नहीं है, और यही कोशिश की जाती है इस रास्ते पे जो चलते हैं, आध्यात्म के रास्ते पे जो चलते हैं, उनकी यही कोशिश है कि इस रास्ते पे चलते हुए मेरी जो ये शुद्धि है वो जल्दी जल्दी आए, ताकि मैं भगवान के करीब पहुंचूं। भगवान यानी क्या है? हमारा ही बहुत शुद्ध और पवित्र स्वरूप, यही तो भगवान है। तो जितना हम अपने अंदर पॉजिटिव बदलाव लाएंगे, जितना हम खुद को और बेहतर और अच्छा बनाएंगे, उतना अपने आप से हम भगवान के करीब पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे शायद थोड़ा स्लो मूवर्स भी हो, लेकिन उनका ध्यान कभी नहीं हटता है। उनको ये पता रहता है कि नो, आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ, आई हैव टू कीप कंटिन्यू टू वर्क ऑन माई सेल्फ। तो खुद के ऊपर जो काम रहता है वो चलता ही रहता है। कोई थोड़ा अच्छे से कर लेता है, कोई थोड़ा सा बीच में उनका उत्साह कम हो जाता है, लेकिन काम चलता रहता है, यहाँ पे बंद नहीं होता है। What is unique here is that a lot of people have reached their final destination by this route। और सबसे अट्रैक्टिव बात इस रास्ते की ये है कि यहाँ पे जिसने ये सफर शुरू किया है, उसमें बहुत सारे लोग अपने गंतव्य तक यानी अपने डेस्टिनेशन तक जाने में सफल हुए हैं। यही इस मार्ग की सफलता है। यानी सारे साधु संत जो हमारे जैसे लेवल से शुरू हुए हैं, उन्होंने एक्चुअली भगवान के स्वरूप को जाना है, पहचाना है, उसकी अनुभूति ली है, जो धर्म के मामले में बिल्कुल नहीं होता है। वो प्रीस्ट, वो पुजारी, वो मौलवी, वो साधु, वो भिक्खु उस धर्म के मार्ग से जाके कितने लोग भगवान के अनुभूति तक पहुंचते हैं, ये सवाल है। करोड़ों लोग धर्म के रास्ते से जाते हैं, लेकिन में भी एक आध पहुंचता होगा। उसके बिल्कुल विरुद्ध प्रपोर्शन है अध्यात्म के रास्ते में। अध्यात्म के रास्ते में शायद कुछ हजार या लाख लोग जाते हो, लेकिन उसमें से भगवान की अनुभूति लेने वाले जो हैं, उनका परसेंटेज काफी ज्यादा है। तो नेचुरली सक्सेस इसी से तो प्रूव होती है। किसी भी मार्ग की सक्सेस किससे प्रूव होती है कि किसने उसमें सक्सेसफुल लोग कितने हैं, उस बिजनेस मॉडल में कितने लोगों को सक्सेस मिली है, उसी से तो उस मॉडल की सक्सेस है। तो वहां पे आध्यात्म का रास्ता हैंड्स डाउन विनर है। बिल्कुल वहां पे कहते हैं ना, कोई शंका ही नहीं है कि इस मार्ग से पहुंच के आप बिल्कुल ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर का साक्षात्कार बिल्कुल आपको प्राप्त हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ज्यादा सक्सेस इस मार्ग में है। Many of them have communicated back, and accordingly appropriate road signs have been put at regular intervals to guide the new travelers, as this is a high-speed expressway. A handful of experts who reach the destination choose to return and open training centers for those who require help. तो क्योंकि इतने सारे लोग सक्सेसफुली अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, वहां पे पहुंच के वो वापस इस मार्ग में चल के पीछे आते हैं, ताकि जो नए लोग इस मार्ग को चुनते हैं उनका मार्गदर्शन हो, इस मार्ग की देखभाल हो। जो भी रोड साइन से जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपडेट होती है और उसके साइन बोर्ड्स लटकाए जाते हैं। कुछ जो ऐसे साधु संत रहते हैं वो वापस जन्म लेके अपने ट्रेनिंग सेंटर्स
चलाते हैं ताकि सच्चा नॉलेज लोगों तक पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग गंतव्य तक पहुंच जाए। बस इसी दृष्टिकोण को लेके वो अपने अपने कैंप्स तैयार करते हैं, अपने अपने स्कूल्स तैयार करते हैं। A large number of travelers avoid this facility, लेकिन बहुत लोग इस मार्ग को अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य की बात है कि बहुत लोग आध्यात्म के मार्ग को नहीं चुनते हैं। They are provided practical assistance on how to negotiate this highway. Oh, sorry. A large number of travelers avail of this facility. Sorry, मैंने बिल्कुल उल्टा पढ़ लिया। लेकिन फिर भी मुझे लगता है धर्म के मार्ग से जाने वाले ही ज़्यादा होते हैं हमेशा, आध्यात्म के मार्ग पे कम ही आते हैं लोग। लेकिन जो भी इस मार्ग पे आते हैं उनको पूरी सहायता मिलती है, पूरा मार्गदर्शन मिलता है, हैंड होल्डिंग है, गाइडेंस है, मेंटोरिंग है, 1-to-1 सेशंस है, काउंसलिंग है। ये सारी फैसिलिटी इस मार्ग पे अच्छे से उपलब्ध होती है। These help centers also cater to the trauma victims who may have had a high-speed crash or those who drive in from the religious highway and feel lost. So यहाँ पे ऐसे भी हेल्थ सेंटर है जो ऐसे ट्रॉमा अफेक्टेड ट्रैवलर्स को भी अटेंड करते हैं। जी हाँ, आध्यात्म के मार्ग पे कभी कभी कैजुअलिटीज भी हो जाती, कभी कभी कोई एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो एक्सपर्ट्स रहते हैं। जैसे मेरे गुरुजी हिमसेल्फ है, वो कुंडलिनी के एक्सपर्ट है, तो इस विषय में बहुत सारे लोगों ने प्रयोग करके अगर कोई क्षति पहुंची है उनको, तो गुरुजी ने कितनी बार उन्हें वापस से रिस्टोर किया है, उनको वापस से कॉन्फिडेंस दिया है, अपना सुरक्षा कवच दिया है और इस मार्ग पे आगे लेके गए हैं सुरक्षित रीत्या। तो ऐसे लोग मेरे गुरुदेव जैसे लोग हैं जो ट्रॉमा सेंटर्स जैसे काम करते हैं, जहाँ पे आध्यात्म के कारण अगर किसी को कोई हानि पहुंची है, क्योंकि कभी कभी गलत मार्गदर्शन से या अपने ही हिसाब से, अपने ही मन से कुछ उल्टा पुल्टा करने से लोगों को कभी कभी हानि का सामना करना पड़ता है। तो जो सच्चे गुरु होते हैं वो इन लोगों को मार्गदर्शन करते हैं और इनको वापस अच्छे से सुरक्षित करके इस मार्ग पे आगे ले जाते हैं। ये लोग उनको भी मार्गदर्शन करते हैं जो रिलीजन छोड़ के अध्यात्म में आना चाहते हैं, क्योंकि ये जो लोग होते हैं जो अपने धर्म को छोड़ के अध्यात्म चुनते हैं, उनमें बड़ी दुविधा होती है, उनमें अंदर ना काफ़ी सारा कहते हैं ना कंफ्यूजन होता है। तो वो दूर करके उनको कॉन्फिडेंस देने का काम मेरे गुरु जैसे लोग करते हैं, ताकि वो अपने धर्म को भी फॉलो करें और आध्यात्म को भी निभाए। मेरे गुरु ने कभी किसी को धर्म बदलने के लिए नहीं कहा। उन्होंने बोला आप जिस धर्म में हो उसी धर्म में रहो, क्योंकि आध्यात्म बहुत अलग बात है। धर्म एक पद्धति बन के रह गई जीने की, खान पान की, कुछ रूल्स फॉलो करने की। इससे आध्यात्म बहुत दूर निकल गया है। तो आप दोनों को ही आपके लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो। लेट द रिलीजन कंटिन्यू, जस्ट एड ऑन द स्पिरिचुअलिटी टू इट to get the best package. Now here is the puzzle. Figure out the numerous analogies I have used. अब ये पजल तो मैंने काफ़ी सारा आपके सामने खोल दिया है, ये सारे एनालॉजीज को मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है। फिर भी आप ये वापस आर्टिकल पढ़ के अपने हिसाब से अंडरस्टैंडिंग लाने की कोशिश कीजिए। जब हेल्प सेंटर बोला है तो उसका अर्थ क्या है, जब मॉल्स खुले हैं ये जब बोला है तो उसका अर्थ क्या है, क्योंकि गुरु कभी इतना खोल के नहीं बताएगा, क्योंकि हमारी बुद्धि भी तो थोड़ी यूज़ हो ना। तो वापस से ये आर्टिकल पढ़े और देखो कि आपको क्या क्या सच्चाई दिखती है उन एनालॉजीज में और उसका सही अर्थ क्या है, वो आपके पकड़ में आता है कि नहीं। बेसिकली द आर्टिकल इज रिटन टू शो द डिफरेंस बिटवीन चूजिंग इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रिलीजन एज योर रोड टू डिविनिटी एंड प्योर स्पिरिचुअलिटी अंडर अ पर्सनल गुरु। इस आर्टिकल को लिखने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ये दोनों मार्गों को आपके सामने खोल के बताया जाए कि इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन यानी ऐसा धर्म जो कि अभी इंस्टीट्यूट बन गया है, जो कि एक संस्था बन गई है, वहां से आपको भगवान तक ले जाने के प्रॉमिस मिलेंगे, लेकिन वहां तक आपको
को कभी पहुंचने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो रास्ता ना वो लोग जानते हैं जो आपको ये प्रॉमिस कर रहे हैं, और अगर आप उनके ऊपर विश्वास करके जो भी करते हो तो वो आपको कहीं नहीं ले जाएगा, क्योंकि इन लोगों ने ही खुद ने कभी भगवान की अनुभूति नहीं ली है। वर्सेस शुद्ध आध्यात्म, जो कि आप एक पर्सनल गुरु के अंडर सीखते हैं, उनसे ये ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनसे आप साधना लेते हैं और उनके दिए हुए मार्ग पर चलते हैं, तो यहाँ पे सक्सेस गारंटीड है। जी हाँ, पर्सनल गुरु अगर है आपका, जो आपकी प्रगति के ऊपर ध्यान रखे, आपके सुरक्षा का ध्यान रखे, आपके ज्ञान में निरंतर बढ़ोतरी करे, आपके सारी शंकाओं को दूर करे, और आपके अंदर आए हुए बदलाव को अगर 4-5 साल में देख सकते हैं, तो आप सही व्यक्ति को फॉलो कर रहे हैं। और प्लीज कंटिन्यू ऑन दैट पाथ। उसी पाथ से जाके आप एक दिन आपके गंतव्य तक जरूर पहुंचेंगे। तो ये 2 रास्ते हैं, हाईवेज टू हेवन, यानी ये 2 रास्ते हैं जो हमें भगवान तक ले जाते हैं। एक है धर्म का, एक है आध्यात्म का, और दोनों में जो फर्क है वो यहाँ पे गुरुजी ने बहुत ही स्पष्ट तौर से बता दिया है। आगे आप लोगों की मर्जी। जैसे मैंने कहा, धर्म में तो हम जन्म लेते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। हम किस धर्म में जन्म ले वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आध्यात्म आपको आपके हाथ में है, वो निर्णय आपके हाथ में है। आप किसी भी धर्म में चाहे जन्म लिए हुए हो, लेकिन आप आध्यात्म का रास्ता कभी भी पकड़ सकते हैं। सो वेलकम ऑन द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। आपका स्वागत है इस आध्यात्म के मार्ग पर, और मेरी ओर से आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, ताकि अगर आप इस मार्ग पे हो तो आप अच्छे से सुरक्षित और आप योग्य गति से आपके गंतव्य तक आप जरूर पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि।